सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर के मुताबिक बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग छोटेपन पर उतर आएं तो फिर वो कुछ होता है जो इस्लामाबाद के एक मारूफ इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के साथ हुआ। बड़े बड़े ओहदों पर बैठे सब लोग इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इस वाक़े ने इन्हें भी खौफजदा कर दिया है। जो आज रऊफ हसन के साथ हुआ है वो कल को इनके साथ भी होगा, जिन पर यह शक किया जा रहा है कि उन्होंने 4 मर्दों को ख्वाजा सराओं के रूप में भेजा और एक उम्र रसीदा शख्स पर हमला कराया, जिसका कसूर सिर्फ ये था कि इसने चंद रोज कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तल्ख लहजे में ऐलान किया कि इनकी जमात पिछले साल 9 मई के वाकयात की जिम्मेदार नहीं है, लिहाजा इन वाकयात पर कोई माफी नहीं मांगेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रऊफ हसन के कुछ साथियों का ख्याल था कि इन्हें मोहतात रहना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के साथ मार्च 2018 में एक वाकया पेश आया था जो साफ बता रहा था कि पाकिस्तान की सियासत में जानबूझकर नफरत का जहर घोला जा रहा है और जहर घोलने वाले सियासतदानों को आपस में लड़ाकर अपने जाती मफादात की तकमील कर रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ उस वक्त वजीर खारजा थे और इन पर दबाव था कि वो नवाज शरीफ से ऐलान ला ताल्लुकी करें। ख्वाजा साहब नवाज शरीफ का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के एक वर्कर कन्वेंशन में इनके चेहरे पर स्याही फेंक दी गई। मकसद सिर्फ ये पैगाम देना था कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी सियासत पर स्याह धब्बे लगा देंगे। इस वाकये से अगले ही रोज लाहौर में एक तकरीब के दौरान नवाज शरीफ पर जूता फेंका गया। इन दोनों वाकयात की जिम्मेदारी एक मजहबी तंजीम पर डाली गई। कुछ दिनों बाद उस वक्त के वजीर दाखिला एहसन इकबाल को नारावाल में गोली मार दी गई। गोली इनके बाजू को चीरती हुई पेट में पेवस्त हो गई। इनकी जान बच गई, लेकिन इनका बाजू आज भी नॉर्मल नहीं। इन पर हमला करने वाले नौजवान का ताल्लुक भी एक मजहबी तंजीम से बताया गया। इन तमाम वाकयात का मकसद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नवंबर 2017 में फैजाबाद धरना के बाद से मुसलसल दबाव में थी। बज़ाहिर ये धरना एक मजहबी तंजीम ने दिया था, लेकिन दरपर्दा इस धरने से फायदा कोई और उठा रहा था और इन तमाम किरदारों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैजाबाद धरना केस के फैसले में बेनकाब कर दिया गया। सितम ज़रीफी देखिए कि जिन ताकतवरों ने 2018 में मुस्लिम लीग नून के हाथ पांव बांध कर तहरीक इंसाफ को इक्तदार दिलाया, नवंबर 2022 में इमरान खान ने इन्हीं ताकतवर को खुद पर कातलाना हमले का जिम्मेदार करार दिया। एहसन इकबाल पर गोली चलाने वाले आबिद को एक मजहबी जमात का कारकुन बताया गया और इमरान खान पर गोली चलाने वाले नवीद को भी एक मजहबी इंतहा पसंद करार दिया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अपनी तकरीर और बयानात में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के सरबराह फैज हमीद के खिलाफ शिकवे शिकायतें करते रहे, लेकिन फिर इन्हीं दो साहिबान ने इमरान खान पर दबाव डालकर नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने इलाज के लिए नवाज शरीफ को चंद हफ्तों तक बैरून मुल्क रहने की इजाजत भी दे दी। बादजान नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की इजाजत देकर इनके एहसान का बदला चुका दिया। इमरान खान को बतौर वजीर आजम ये गलत फहमी थी कि इस्टेब्लिशमेंट के पास इनके सिवा कोई चॉइस नहीं। जब DGISI के ट्रांसफर पर जनरल बाजवा के साथ इनका इख्तलाफ हुआ तो उन्होंने अपने करीबी साथियों से कहा कि घबराओ नहीं, ये मुझे हटाकर आसिफ जरदारी या शहबाज शरीफ को नहीं ला सकते। यही गलत फहमी इनकी हुकूमत के खात्मे का बाइस बनी। आज आसिफ अली जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वजीर आजम है, लेकिन इन दोनों की हुकूमत अवामी तायद से महरूम नजर आती है। रऊफ हसन पर होने वाले हमले से हुकूमत की साख मजीद मजरू हुई है और तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दी में इजाफा हुआ है। आजकल शायद मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी इसी गलत फहमी का शिकार है कि शहबाज शरीफ को हटाकर इमरान खान को दोबारा वजीर आजम नहीं बनाया जा सकता। याद कीजिए कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को कब आंखें दिखाना शुरू की थी। ये वो जमाना था जब अदलिया और मीडिया के साथ महाजाराई के बाद इमरान खान की हुकूमत इतनी गैर मकबूल हो गई थी कि इसके अपने अरकान असम्बली ने आंखें दिखाना शुरू कर दी थी और खान साहब को कौमी असम्बली में बजट मंजूर कराने के लिए ISI की मदद हासिल करना पड़ती थी। इमरान खान की ये मुश्किलात वजीर आजम बनने के 1 साल बाद शुरू हुई थी, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अदलिया और मीडिया के साथ महाजाराई के लिए फास्ट ट्रैक पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। जिस जज ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी, इस जज की आज किरदार कुशी की जा रही है। वो मरियम नवाज जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये फरमाया करती थी कि मीडिया का गला घोटने का मतलब पाकिस्तान का गला घोटना है, आज मीडिया की सब तंजीमें इनके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने हद के इज्जत के नए कानून के नाम पर
मीडिया का गला घोटने की कोशिश की है। ये अजीब कानून है। इस कानून के तहत बुशरा बीबी को पिंकी पीरनी कहने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और जब तक मुकदमे का फैसला नहीं होता, मुकदमे की कार्रवाई को रिपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। मुझे विफाकी हुकूमत की एक अहम शख्सियत ने चंद दिन कबल यकीन दिलाया था कि पंजाब हुकूमत इस कानून को मौजूदा शक्ल में मंजूर नहीं कराएगी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने यह कानून अफरा तफरी में मंजूर करा दिया है। ये मत समझिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस कानून के पीछे खड़े हैं। आसार बता रहे हैं कि इस कानून की मंजूरी ने स्टेक होल्डर्स में इख्तलाफ राय पैदा कर दिया है। रऊफ हसन पर हमले ने भी स्टेक होल्डर्स को परेशान कर दिया है और वो एक दूसरे की तरफ सवाल भरी नजरों से देख रहे हैं। सोचने की बात यह है कि रऊफ हसन पर हमले का फायदा किसे हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासी जमातों को इदारों से लड़ाकर कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में हैं। सिर्फ इतना पता कर ले कि फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट से कौन खुश है और कौन ना खुश। ये वो लोग हैं जो कभी सियासतदानों के चेहरे पर स्याही फेंकते हैं, कभी इनके चेहरे पर ब्लेड मारते हैं, इन्हें आपस में लड़ाते हैं और फिर बच निकलते हैं। अब उन्होंने ख्वाजा सराओं का रूप धार लिया है। इन्हें बेनकाब किए बगैर हमारी जमहूरियत अवाम के लिए बेफैज रहेगी।